स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, जब अब इस देश में लोकसभा का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है। विपक्ष के अलायंस, इंडिया अलायंस के जो सबसे बड़े पार्टनर हैं समाजवादी पार्टी, उन्होंने कहा वो सीट मांग नहीं रहे हैं, दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है? ये प्रेशर पॉलिटिक्स है या फिर समाजवादी पार्टी का अपर हैंड? दूसरी तरफ एनडीए के नेतृत्व वाले गठबंधन यानी बीजेपी के गठबंधन में भी सीट को लेकर दावेदारी शुरू हो गई, चाहे वो अपना दल हो, चाहे वो संजय निषाद हो और चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो। सबको अब लोकसभा में अपना हिस्सा चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। किसके हिस्से क्या आने वाला है? जो लार्जेस्ट पार्टीज हैं भाई, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, लायन शेयर तो इनके पास रहेगा चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन नीचे ये क्या पासान करते हैं, सारादारों का मदार इसी मुद्दे पर टिका हुआ है। और आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश में अब जब पूरे देश भर में लोकसभा के चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हों, ऐसे मौके पर उत्तर प्रदेश जो 80 सीटों वाला प्रांत है, वहाँ सीटों का बंटवारा एक बेहद अहम मुद्दा है। बात किसी विचारधारा पर नहीं फंसती, बात किसी मुद्दे पर नहीं फंसती, बात किसी के बयान पर भी कभी नहीं फंसती। राजनीति में अगर कोई चीज़ टकराती है तो वो है इंटरेस्ट। अगर किसी का इंटरेस्ट क्लैश हो गया तब सीटों का बंटवारा हमेशा फंसता है, और मामला कहीं फंसता है तो बस सीटों के बंटवारे को लेकर। बाकी नेताओं के जो असहमतियां हैं वो अस्थायी होती हैं, टेम्परेरी होती हैं, लेकिन सीट का बंटवारा किसी भी गठबंधन के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। इंडिया अलायंस की पूरी ताकत, पूरी क्षमता, उनका परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में इस बात पर निर्भर है कि सीटों का बंटवारा कितना स्मूथ हो। क्या वाकई में ऐसा हो पाएगा? 3-4 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है वो सीट मांग नहीं रहे हैं, दे रहे हैं। यानी कि समाजवादी पार्टी ने स्टेटस क्लियर कर दिया है कि हम ही देंगे सीट आपको, आपसे मांगेंगे नहीं। यानी जो हम सीटें छोड़ेंगे आपने उसी में लड़ना है। एक सहमति बनेगी तब देखा जाएगा। तो समाजवादी पार्टी अपने पास टोटल 80 सीटों में से कितनी सीट रखेगी? अब इसमें 2 मेजर पार्टनर हैं, पहला कांग्रेस और दूसरा राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष ने एक बार डिमांड की थी, प्रदेश अध्यक्ष ने 12 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। आरएलडी लड़ी कितने पे थी? 2019 में 3 सीटों पे। कांग्रेस अकेले चुनाव मैदान में गई थी, तो कांग्रेस इस बार अपने पुराने परफॉर्मेंस को देखते हुए, जो 2019 में था और 2022 में था, यही 2 टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले होंगे, 2019 और 2022। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि टिकट का बंटवारा 2009 की प्रणाली पर हो। क्या ये संभव है? बहन भाइयों, राजनीति बहुत आगे बढ़ चुकी है, 15 साल। क्या कांग्रेस कितनी सीटों पर उत्तर प्रदेश में लड़ने की स्थिति में, और कांग्रेस का क्लेम क्या है? हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर कांग्रेस ने ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 15 से 20 सीटें कांग्रेस अपने हिस्से में चाहती है। तो अगर लार्जर कैपेसिटी में देखें तो 20 उनकी, 12 इनकी, टोटल कितनी निकली? 32। अब इसमें छोटे छोटे दल भी कुछ सम्मिलित हैं, उन्हें भी चाहिए होगी। तो समाजवादी पार्टी इन सब के लिए कितनी सीटें छोड़ पाएगी? शायद इसी दबाव का नतीजा है और ऐसे बयानों का नतीजा है कि अखिलेश यादव से जब पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या आपने इंडिया अलायंस से 65 सीटें समाजवादी पार्टी के लिए मांगी हैं, तो अखिलेश यादव ने तत्काल और 2 टूक जवाब दिया, हम मांग नहीं रहे हैं, दे रहे हैं। यानी हम याचना नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो देने वाले हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी का यही अपर हैंड टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में होगा? वर्तमान राजनीतिक दृष्टिकोण में तो हाँ। उसका कारण घोसी के परफॉर्मेंस के बाद समाजवादी पार्टी का मनोबल बढ़ना भी हो सकता है। ये तो हुई अलायंस की बात। अब बीजेपी वाले अलायंस में क्या चल रहा है? अपना दल मुंह बनाए बैठा है कि उन्हें अब ज़्यादा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उन्होंने 2019 हो या 2022 हो अच्छा परफॉर्म किया है,
बाई इलेक्शन हुआ तो उन्होंने रामपुर की एक सीट जीती और एक सीट सोनभद्र की भी जीत ली, तो अब उनका हक ज़्यादा बनता है। तो कितनी सीटें एक्सपेक्ट करते हैं? दरअसल 5 से ज़्यादा सीटें चाहिए अपना दल को, ऐसा वो क्लेम कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर भी उनके साथ हैं, संजय निषाद भी हैं, ये भी अपनी अपनी क्षमता से ज़्यादा सीटें बीजेपी से मांग रहे हैं। बीजेपी के साथ समस्या क्या है कि अधिकांश सीटें या तो उनकी जीती हुई हैं 2014 में या 2019 में उन्होंने जीती हैं। 14 जो सीटें वो नहीं जीत पाए थे, बाद में 2 सीटें उपचुनाव में जीत ली थी। अब उनको कैसे जीता जाए इस पर कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी जीरो रिस्क उत्तर प्रदेश को लेकर लेना चाहती है, इसलिए अगर सहयोगियों को टिकट भी दे रही है तो अपना दल के अलावा वो अपने सिंबल पे देगी। प्रत्याशी आपके, सिंबल हमारा, क्योंकि सिंबल पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती बीजेपी। क्या ये संभव है जो कुछ भी चल रहा है? क्या बीजेपी के भीतर टिकटों को लेकर भी सहयोगी दलों में उठापटक है? बिल्कुल है। अभी तक ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद मंत्री नहीं बन पाए हैं, तो बीजेपी के भीतर भी अंदर खाने में सब कुछ सामान्य नहीं है। असहजता उधर भी है, असहजता इधर भी है, और बात सिर्फ एक जगह फंसी है, हिस्से की, कि किसके हिस्से क्या आने वाला है। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। इंडिया गठबंधन में जब कांग्रेस के बड़े नेता बैठते हैं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठते हैं और जिन्हें फैसला लेना है वो बैठते हैं, उसके बाद मैं समझता हूँ ये बात कहीं से आनी नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी सीटें नहीं मांग रही, समाजवादी पार्टी सीटें दे रही है। मुझे लगता है यूपी ही नहीं, कहीं पर भी गठबंधन का जो प्रारूप है, कहीं पर भी गठबंधन की जो सीट शेयरिंग है, वो जैसे जैसे चुनाव समीप आएगा वैसे होगा। किसी भी गठबंधन में सीट 6 महीने पहले डिसाइड नहीं हो जाती है। हम सबकी आपस में बातचीत चल रही है, हम सबका संपर्क स्थापित है, हमारी तैयारी भी चल रही है। आगामी दिनों में आपको चीजें जैसे जैसे होती जाएंगी पता चलती जाएंगी। विपक्ष केवल सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए लड़ रहा है और सत्ता के लोलुप लोगों का एक समूह है। उत्तर प्रदेश के लोग, देश के लोग इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि जब इनका शासनकाल था तो उत्तर प्रदेश में अराजकता, गुंडाई चरम पर थी, भ्रष्टाचार चरम पर था, और देश में जितने भी भ्रष्टाचार करने वाले पार्टियों के नेता हैं वही सब इस संगठन में शामिल है सत्ता के लिए। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में मनीष शुक्ला, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के